आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर के संकल्प 30 बैच के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। यह आधार इंस्टीट्यूट का बहुत ही खास बैच है जिसमें आपको एफिडेविट पर लिख कर दिया जाता है कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आपकी पूरी फीस वापस की जाएगी। इस बैच में मेडिकल और नॉन मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। साथ ही इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स भी होती हैं। बिहार के सुपर 30 बैच की तर्ज पर आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर ने भी 2015 में शुरू किया था संकल्प 30 बैच। वहीं अब संकल्प 30 बैच में एडमिशन लेने के लिए बच्चे आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर पहुंच रहे हैं। अभिभावकों और बच्चों ने बताया कि संस्थान द्वारा उन्हें एफिडेविट पर लिख कर दिया जा रहा है कि अगर बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती तो उनकी पूरी फीस वापस की जाएगी। मैं विलेज सापनी से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हूँ। मेरा आज यहाँ पे आधार इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो चुका है। संकल्प 30 बैच में मेरी इनरोलमेंट हुई है। इसमें सबसे पहले मेरा ऑफलाइन टेस्ट हुआ था जिसके बेस में मेरी एडमिशन हुई। मैं आज एडमिशन के लिए आई थी। हाँ, मुझे एफिडेविट मिला है और एफिडेविट मेरे पास है। बिल्कुल मिला है सर। आज मेरी बेटी का एडमिशन भी हुआ है और एफिडेविट में भी मिला है और हाथ में दिया है। वहीं आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अटल शर्मा ने बताया कि आधार इंस्टीट्यूट का संकल्प 30 बैच करीब 10 वर्षों से चलाया जा रहा है जिससे बच्चों को काफी फायदा मिला है। इस बैच ने कई बच्चों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को साकार किया है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इस बैच के लिए एडमिशन शुरू हो गई है और बहुत ही कम सीट्स भी बची हुई हैं। इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर के एमडी अटल शर्मा। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे संकल्प 30 बैच है क्या? मैम, संकल्प 30 बैच एक बच्चों की उम्मीद है, पेरेंट्स की उम्मीद है, क्योंकि बच्चा कोचिंग लेने के बाद कहीं ना कहीं जैसे बच्चा बाहर जाता है या कहीं पे भी कोचिंग के लिए जा रहा है तो अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती है तो उसके बाद पेरेंट्स भी अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं और बच्चे भी एक मायूसी बच्चे के चेहरे पे भी रहती है। तो उसी के लिए हमने संकल्प 30 बैच की शुरुआत की थी। 2015 से हमने संकल्प 30 बैच की शुरुआत की थी और संकल्प 30 बैच में हम 15 बच्चे मेडिकल के लिए और 15 बच्चे नॉन मेडिकल के लिए एनरोल करते हैं और इन बच्चों को एडमिशन के टाइम पे ही सिलेक्शन की गारंटी रिटर्न में दी जाती है एफिडेविट पे कि अगर जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होते, जिस भी कोर्स के लिए बच्चा एनरोल होता है उस कोर्स में बच्चे की सिलेक्शन नहीं होती है, उसकी पूरी की पूरी फीस वापस होती है। सर 10 साल हो गए अभी संकल्प 30 को शुरू किए हुए आपको, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने बच्चे की फीस अगर नहीं सिलेक्शन नहीं हुई तो फीस रिटर्न की आपने? नहीं, ऐसी आज तक अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ भी होगा भी तो उसमें जो वो बच्चे की फ़ीस जो वो वापस की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे संकल्प 30 बैच में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 30। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे 30 बच्चे भरेंगे। जितने बच्चे कैपेबल होंगे उसके अकॉर्डिंग उतनी ही सीट्स हम भरते हैं। सर क्या क्राइटेरिया रहता है अगर किसी को संकल्प 30 में एडमिशन लेनी है तो? मैम, संकल्प 30 बैच में अगर किसी बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो उसके लिए हमारा एक रिटन टेस्ट होता है और उस रिटन टेस्ट में बच्चे को 50% परफॉर्म करना होता है। अगर बच्चे का 50% स्कोर आ जाता है तो उसकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। ये हमारे बैचेज़ जो हैं वो ये बैचेज़ हमारे प्योरली रेजिडेंशियल बैचेज़ हैं और इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी और हॉस्टल होम लाइक एनवायरनमेंट रहता है जी। इसमें हमारा बच्चों का शेड्यूल सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक की शेड्यूल रहता है। हर एक्टिविटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोबाइल फ़ोन का जो वो एक परहेज जिसको मान सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बच्चों को अलाउ नहीं होता है जी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।